Students, welcome to your Alga 6 class. Today we will start with our new story Ram Goes to Delhi. So let's start the story. Ram is a 15-year-old boy. Ram एक 15 साल का लड़का है. He is going to Delhi. वह दिल्ली जा रहा है. He is planning his first trip. वह अपनी फर्स्ट ट्रिप मतलब यात्रा. वह अपनी पहली यात्रा के बारे में प्लानिंग कर रहा है. राम इज़ गोइंग फॉर 3 days एंड विल स्टे एट हिज नानी हाउस. राम वहाँ पर 3 दिन के लिए जा रहा है और वहाँ पर अपनी नानी जी के घर रुकेगा. ही बुक्स हिज एरोप्लेन टिकट टू दिल्ली. अब वो दिल्ली किसके थ्रू जा रहा है? एरोप्लेन के थ्रू. उसने अपनी एरोप्लेन की टिकट बुक की है दिल्ली के लिए. ही ऑल्सो बुक्स है रिटर्न टिकट टू कम बैक होम. उसने वापसी घर आने के लिए भी टिकट बुक कर ली है. राम पैक्स हिज सूटकेस. राम ने अपना सूटकेस पैक कर लिया है. राम पैक्स हिज सूटकेस. ही पैक्स हिज क्लॉथ्स. उसने अपने क्लॉथ्स पैक किए. टूथब्रश एंड टूथपेस्ट एंड ओन एक्स्ट्रा पेयर्स ऑफ शूज़. और क्या क्या उसने पैक किया? क्लॉथ्स, टूथब्रश, टूथपेस्ट और एक एक्स्ट्रा पेयर ऑफ शूज़ का. ही ऑल्सो टेक्स हिज टिकट. उसने अपनी टिकट भी ले ली हैं. ही पैक्स ए बुक सो दैट ही हैज़ नॉट बोर्ड ऑन द प्लेन. उसने अपने साथ कुछ बुक्स भी ले ली हैं ताकि वो प्लेन में बोर ना हुए. देन इट इज़ टाइम फॉर राम टू गो टू द एयरपोर्ट. तभी राम का एयरपोर्ट जाने के लिए टाइम हो गया है. ही गोज़ थ्रू द सिक्योरिटी चेक, गेट्स हिज बैग्स चेक एंड फाइनली एंटर्स द प्लेन. वह जब पास करता है मतलब एयरपोर्ट में जाता है तो उसकी क्या क्या चेकिंग होती है? सिक्योरिटी चेक होता है जिसमें उसका बैग चेक होता है और फाइनली वो प्लेन के अंदर एंट्री कर जाता है. देन ही सिट्स बैक एंड रिलैक्स. तभी वह पीछे की तरफ होकर बैठ जाता है और रिलैक्स करता है. राम इज़ ऑल रेडी फॉर हिज हॉलीडे टू दिल्ली. राम पूरी तरह से तैयार है दिल्ली में अपनी छुट्टियां बिताने के लिए. देयर हिज नानी मीट्स हिम. वहाँ उसे उसकी नानी मिलती है. शी सेज. वह उसे कहती है, राम दिस हॉलीडे विल टर्न आउट वेल फॉर यू. ये हॉलीडे तुम्हारे लिए अच्छी रहेंगी. बिकॉज यू प्लान योर ट्रिप एंड डिड योर पैकिंग. क्योंकि तुमने अपनी ट्रिप की प्लानिंग भी की है और तुमने पैकिंग भी की है. सो रिमेंबर एवरी टाइम यू आर गोइंग ऑन अ ट्रिप यू शुड डू 3 थिंग्स. इसलिए याद रखना जब भी कभी तुम एक ट्रिप पर जाओ, यात्रा पर जाओ, तो 3 चीज़ें याद रखना. प्लान, पहला प्लान मतलब योजना बनाना. पैक, फिर उसके बाद पैकिंग करना. एंड रीच ऑन टाइम, और टाइम पर पहुंच जाना. सो इसी स्टोरी के बिहाफ पे आपके कुछ वोकेबलरी वर्ड्स हैं. फर्स्ट है आपका एरोप्लेन. एरोप्लेन तो सभी ने देखा है ना, चाहे वो किसी भी वे में देखा हो, पिक्चर्स में देखा हो, वीडियो में देखा हो. ए व्हीकल दैट कैन फ्लाई. एक ऐसा व्हीकल जो फ्लाई करता हो, हवा में उड़ता हो. सूटकेस को अटैची भी कह सकते हैं हम. एक बड़ा बैग भी कह सकते हैं. ए बॉक्स टू पैक क्लॉथ्स इन. एक ऐसा बॉक्स जिसमें हमारे क्लॉथ्स पैक किए जा सकें. बोर्ड मतलब बोर होना. नॉट एक्साइटेड मतलब किसी चीज़ की खुशी ना होना, किसी चीज़ को उत्साहित ना होना. सिक्योरिटी, बीइंग फ्री फ्रॉम हार्म और डेंजर. अपने आप को फ्री कर देना किसी खतरे से या किसी तकलीफ़ से. वहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड होते हैं ना हमारी चेकिंग करने के लिए. रिमेंबर का मतलब क्या होता है? याद रखना. थिंकिंग ऑफ समथिंग यू ऑलरेडी नो. किसी चीज़ के बारे में याद रखना जिसे तुम जानते हो. ठीक है, तो आपकी ये स्टोरी यहीं एंड होती है. और अभी मैं आपको थोड़ा सा एंड ब्लेंड्स का भी थोड़ा सा कंसेप्ट करवा देती हूँ. तो फर्स्ट जो आपका ब्लेंड है वो है MP ब्लेंड, यानी कि जिसकी साउंड हमें कैसे सुनाई देती हो? पी की साउंड आती हो. और म की भी, म थोड़ा सा साइलेंट हो लेकिन सुनेगा बट ज़्यादा पी की. ठीक है, तो फर्स्ट आपका वर्ड है स्टैम्प. लैम्प, आ रही है ना आपको साउंड? रैम्प, हम्प, जंप, कैंप, डंप, लिम्प. नेक्स्ट वर्ड है आपका LT, इल्ट ब्लेंड. ओके, सॉल्ट, बेल्ट, टिल्ट, मेल्ट, कल्ट, फेल्ट, विल्ट, हिल्ट. नेक्स्ट है आपका L के ब्लेंड, जिसमें लक ऐसे साउंड आएगी लेकिन ल थोड़ी साउंड आएगी लेकिन क की पूरी आएगी. जैसे सिल्क,
सिल्क, ठीक है, सुल्क, मिल्क, इल्क, बिल्क, बुल्क, इल्क, हुल्क, ठीक है। तो ये आपका एंड ब्लेंड्स वाला कंसेप्ट भी हो गया, और अभी मैं आपको होल वर्ड्स भी करवाती हूँ। तो होल वर्ड से पहले जो भी मैंने आपको एंड ब्लेंड्स करवाए हैं, सबसे पहले हम उन्हीं की वीडियो देख लेते हैं, ठीक है। Let us learn some end blends. The first blend is as in stamp, as in lamb, as in ram, as in hump. The next blend is lilt, lilt as in salt, lilt as in belt, lilt as in tilt, lilt as in melt. The next blend is ilk, ilk as in silk, ilk as in sulk, ilk as in milk, ilk as in elk. जो होल वर्ड वाला कंसेप्ट है स्टूडेंट्स, वो हम कल की क्लास में कर लेंगे, लेकिन उससे पहले जो हमने हमारा एक मोन्यूमेंट्स वाला स्टोरी की थी, जिसमें हमने गोल्डन टेम्पल के बारे में रीड किया था, और एक स्टोरी और है जो हमारे मोन्यूमेंट से रिलेटेड है, तो वो आज स्टोरी मैं आपको दिखाना चाहूँगी। Active listening. Video story on India Gate. Hello students. We learned that monuments are the pride of any nation. Our country India is home to several beautiful monuments. We truly are proud of our country and its heritage. In this unit, we have read a few texts on the different historical monuments in India. Let's take a look at them again. We read about Raja's visit to the Golden Temple in Amritsar. The story Nervous Mohit told us about the tallest brick minaret in the world, that is, the Qutub Minar in Delhi. We then travelled to the city of Agra in Uttar Pradesh to see one of the most famous monuments in India, the Taj Mahal. Let's now travel to our national capital Delhi and explore another famous monument there, India Gate. Did you know that the foundation stone for India Gate was laid more than 100 years ago in 1921? It took 10 years to be built. It was designed by Sir Edwin Lutyens. He was also the chief architect of New Delhi. India Gate is a memorial. It stands as a tribute to all the soldiers of the British Indian Army who died in the First World War and the Third Anglo-Afghan War. The names of thousands of soldiers are written on the walls of India Gate. The building is made of red sandstone. It is 42 meters in height. India Gate is surrounded by big green gardens. It has become a popular tourist destination in New Delhi. Many families visit India Gate on weekends for a nice picnic. In the evenings, India Gate looks beautiful as it is lit up, sometimes in the colors of our national flag. Another important memorial is the Amar Jawan Jyoti. It was built at the base of India Gate after independence. Like India Gate, it was also built in the memory of the soldiers who lost their lives in the Indo-Pakistan War of 1971. The first Lady Prime Minister of India, Indira Gandhi, inaugurated the Amar Jawan Jyoti in 1972. Isn't it interesting to
know about these historical monuments? I'm sure you must have enjoyed learning about them. We will now answer some questions based on what we actively listened to in this video. Before we do so, let's not forget what the story Save Our Monuments taught us. It is our duty to save and preserve our monuments. The next time you visit a monument, make sure you do not litter the premises or write anything on the walls of the monument. We must keep them clean and tidy. सो स्टूडेंट, आज के लिए बस इतना ही। और मैं आपको कुछ एक डिक्टेशन वर्ड्स आपको अपनी आवाज़ रिकॉर्ड करके आपको डिक्टेशन वर्ड्स मैं भी आपको सेंड करूँगी, ठीक है? तो वो भी आपने मुझे अपनी नोटबुक में कंप्लीट करके भेजना है, और वर्कशीट भी आपको बता दी जाएगी कि आपने कौन सी करनी है। ओके, हैव ए नाइस डे।